हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ डिमांड। देखो, डिमांड काफ़ी तरह की होती हैं। कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर गुड्स के लिए डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, लॉन्ग रन के लिए, शॉर्ट रन के लिए। ठीक है, आज हम उन्हीं टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। देखो, कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है? जिनका हम फाइनल कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन्स होगी, जिनका हम कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, उनकी डिमांड को कंज्यूमर गुड्स की डिमांड। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स जिनका यूज़ फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, उन्हें प्रोड्यूसर गुड की डिमांड, जैसे रॉ मटेरियल की डिमांड, प्लांट की डिमांड, बिल्डिंग की डिमांड, फर्नीचर की डिमांड, जिनका हम बिजनेस में आगे यूज़ करते हैं, कंजप्शन करने के लिए नहीं। देखो, जो डिमांड होती है कंज्यूमर गुड्स की, वो डायरेक्ट डिमांड होती है, वो मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड है। जो डिमांड है प्रोड्यूसर गुड्स की, वो ड्राइव्ड डिमांड है। मतलब अगर हमें कोई ऑर्डर मिलता है प्रोडक्शन करने के लिए तो हम ज़्यादा डिमांड करते हैं, मतलब ड्राइव होती है किसी चीज़ के लिए, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड होती है। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड होती है, जबकि प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड होती है। पेरिशेबल गुड्स, देखो पेरिशेबल गुड्स जो बहुत जल्दी पेरिश हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एग्स हो गई। ड्यूरेबल गुड्स जो काफ़ी टाइम तक चलती रहती है, जैसे एसी, फ्रिज, टीवी, कार, वॉशिंग मशीन। तो पेरिशेबल गुड्स हैं, उनकी डिमांड वन टाइम कंज्यूम किया, ख़त्म, दोबारा बहुत रेगुलर डिमांड चलती रहती है। जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, उनकी डिमांड हम एक बार करती हैं, उसको काफ़ी टाइम तक यूज़ किया जाता है, उसके बाद दोबारा डिमांड करते हैं। तो पेरिशेबल गुड्स की डिमांड में हम ब्रांड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, जबकि जब ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड करते हैं तब हम ब्रांड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे टीवी सोनी का ही होना चाहिए, या वॉशिंग मशीन IFB की ही होनी चाहिए, कार क्रेटा ही होनी चाहिए, या मतलब ब्रांड्स पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट है ऑटोनोमियस डिमांड। देखो, ऑटोनोमियस डिमांड क्या होती है? जब हमारे अंदर इच्छा आती है, अर्ज आती है कि हम वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे, वो ऑटोनोमियस डिमांड। मतलब जब गुड्स अपने ओन स्टेक के लिए, खुद के लिए डिमांडेड की जाती है, उसे ऑटोनोमियस डिमांड या डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी ऑटोनोमियस ही होती है। ड्राइव्ड डिमांड जब किसी अदर प्रोडक्ट के लिए, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब ड्राइव होती है डिमांड, उस डिमांड को ड्राइव्ड कहते हैं। इंडस्ट्री डिमांड, इंडस्ट्री की डिमांड को इंडस्ट्री डिमांड कहते हैं। जैसे कि डिमांड है सभी के सभी का, एक होती है कंपनी डिमांड, एक होती है इंडस्ट्री डिमांड। जब हम पर्टिकुलर मारुति कार की डिमांड कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर कंपनी की कार की डिमांड है, और जब हम सभी के सभी टाइप्स के कार की बात कर रहे हैं तो ये इंडस्ट्री की डिमांड है, को कार इंडस्ट्री की डिमांड। जब हम सिर्फ मारुति कार की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कंपनी डिमांड है ये। जैसे कि सारे के सारे रेफ्रिजरेटर की डिमांड हो रही है, इंक्रीज हो रही है रेफ्रिजरेटर की डिमांड समर के अंदर, ये इंडस्ट्री की डिमांड है। लेकिन पर्टिकुलर गोदरेज या LG के ही रेफ्रिजरेटर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, ये कंपनी डिमांड है। नेक्स्ट है शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड। देखो, शॉर्ट रन कम समय, लॉन्ग रन ज़्यादा समय। देखो, जब हम इमीडिएट रिएक्ट करते हैं प्राइस चेंजेस की तरफ, वो शॉर्ट रन डिमांड है। और जब हम मतलब काफ़ी टाइम तक प्राइस सेटल होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिमांड सेटल होती रहती है, नए कस्टमर आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, समय बदलता रहता है, उसके अकॉर्डिंग डिमांड बदलती है, वो है लॉन्ग रन डिमांड। जो शॉर्ट रन में डिमांड कर्व है वो इलास्टिक क्या होता है, लेस इलास्टिक होता है। मतलब और लॉन्ग, जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है कि शॉर्ट रन में डिमांड कर्व क्या होता है, लेस इलास्टिक, और लॉन्ग रन में डिमांड कर्व क्या होता है, मोर इलास्टिक। मतलब मोर इलास्टिक मतलब प्राइस के चेंज होने से बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। जॉइंट डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड, जब दो गुड्स
जॉइंटली डिमांड की जा रही है इन कंजक्शन विद वन अनदर, एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए उसे जॉइंट डिमांड कहते हैं। जैसे पेन एंड इंक, बिना इंक के तो पेन नहीं चल सकता। कार एंड पेट्रोल, बिना पेट्रोल के तो कार नहीं चल सकती। ब्रेड एंड बटर, देखो ब्रेड के लिए बटर की ज़रूरत है, तो इनकी डिमांड जॉइंटली डिमांडेड की जाती है इन कंजक्शन विद वन अनदर टू सेटिस्फाई ए सिंगल वांट। इफ़ देयर इज चेंज इन डिमांड ऑफ वन, अगर एक की डिमांड में चेंज आता है तो देयर विल बी चेंज इन डिमांड ऑफ अनदर, एक की डिमांड में चेंज होता है तो अदर की डिमांड में भी चेंज आएगा, सेम डायरेक्शन में, सेम प्रपोर्शन में। अगर पेन की डिमांड बढ़ रही है तो इंक की भी डिमांड बढ़ेगी। अगर कार की डिमांड बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक है कि कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कंपोजिट डिमांड, देखो कंपोजिट डिमांड जैसे कि स्टील है, स्टील की चीज़ ज़रूरत हमें, हमारे किचन में बर्तन स्टील के होते हैं, कार में भी स्टील का यूज़ होता है, बिल्डिंग बनाने में भी स्टील का यूज़ होता है, रेलवे को कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी स्टील का यूज, मतलब जिसकी चीज़ की डिमांड सेवरल यूजेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए की जाती है वो कंपोजिट डिमांड। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, घर में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं लाइट्स के लिए, टीवी देखने के लिए, कुकिंग करने के लिए, फैक्ट्रीज़ में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी मतलब हर काम हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। शुगर से भी बहुत चीज़ें बनती, केवल चाय में ही शुगर नहीं यूज़ कर रहे, मिठाइयों में भी यूज कर रही हैं, केक्स बेकरी वाले भी शुगर का यूज़ करें, शुगर का यूज़ भी वैरायटी ऑफ पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो इनकी डिमांड को हम कंपोजिट डिमांड कहेंगे। देन मार्केट डिमांड एंड मार्केट सेगमेंट। मार्केट डिमांड मीन्स टोटल डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इन द मार्केट, किसी भी प्रोडक्ट की टोटल डिमांड मार्केट में मार्केट डिमांड कहलाती है। मार्केट सेगमेंट मीन्स टोटल मार्केट का एक पार्ट, सेगमेंट मीन्स हिस्सा। नेक्स्ट है प्राइस डिमांड, मतलब जब कस्टमर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी या कमोडिटी की डिमांड करता है एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे, उसे कहेंगे प्राइस डिमांड। डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस में चेंज होता है, डिमांड में चेंज होता है। इनकम डिमांड, देखो कस्टमर डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे जब डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी परचेज करता है, जैसे जैसे उसकी इनकम चेंज होती है, उसकी डिमांड चेंज होती है, तो उसे कहते हैं इनकम डिमांड। यहाँ हम कहेंगे डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, बाई इनकम। क्रॉस डिमांड, द क्रॉस डिमांड क्या कहते हैं कि वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी परचेज्ड बाय ए कस्टमर इन रिलेशन टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। जैसे ही रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है हम अपनी डिमांड में चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉफ़ी है, कॉफ़ी का प्राइस चेंज होता है तो हम टी की डिमांड में चेंज करते हैं। तो ये क्रॉस डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होती है, मतलब एक वस्तु की कीमत की वजह से जब दूसरी वस्तु की डिमांड में चेंज होता है तो वो क्रॉस डिमांड होती है। तो यहाँ हम कहेंगे कि डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जैसे रिलेटेड गुड है टी एंड कॉफ़ी, पेप्सी कोला एंड कोका कोला एट्सेट्रा। ठीक है, ये सब थे टाइप्स ऑफ डिमांड। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी।